दोस्तों नमस्कार। आप अपने घर में बैठे हैं, एसी ठंडी हवा दे रहा है, फ्रिज में खाना भरा है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, मोबाइल में नया आईफोन है, सब कुछ है। फिर भी आपके अंदर एक खालीपन है, वो सुकून नहीं है जिसकी तलाश थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि अगर अच्छे नंबर आ गए तो खुशी मिल जाएगी। नंबर आ गए, खुशी नहीं मिली। फिर सोचा अगर अच्छी नौकरी लग गई तो खुशी मिल जाएगी। नौकरी लग गई, फिर भी वो खुशी नहीं मिली। फिर सोचा शादी हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन हर बार खुशी हाथ से फिसलती रही। तो फिर आखिर ये खुशी है क्या? क्या ये पैसों में बिकती है? क्या ये डिग्री में मिलती है? या फिर ये कहीं हमारे अंदर ही छिपी है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। ये किताब है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसे लिखा है एक अमेरिकी डॉक्टर हॉवर्ड कटलर ने, लेकिन इसकी आत्मा है दलाई लामा की। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और एक संत के बीच हुई बातचीत की कहानी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। चैप्टर 1, द पर्पस ऑफ लाइफ। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर में। डॉक्टर हॉवर्ड कटलर, जो एक मनोचिकित्सक हैं, वो दलाई लामा से मिलने जाते हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, आखिर इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? वो दलाई लामा के सामने बैठते हैं और पूछते हैं, आपकी राय में इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? दलाई लामा मुस्कुराते हैं और बहुत सरल भाषा में कहते हैं, जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, बस इतना सा। डॉक्टर कटलर थोड़ा चौंकते हैं। वो कहते हैं, बस इतना आसान? तब दलाई लामा एक कहानी सुनाते हैं। सोचिए, एक बार की बात है। एक बहुत बड़े शहर में एक युवक रहता था, नाम था रोहन। रोहन आईआईटी से पढ़ा था, आईआईएम से एमबीए किया, फिर अमेरिका चला गया। वहां उसने लाखों डॉलर कमाए। उसके पास बंगला था, गाड़ियां थी। लेकिन एक दिन वो अपने घर वापस भारत लौटा। उसके पिता ने पूछा, बेटा, इतनी सारी उपलब्धियां होने के बाद तुम उदास क्यों हो? रोहन ने कहा, पिताजी, मैं सफल हूं, लेकिन खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता क्यों। तब पिता ने कहा, बेटा, तुमने सफलता का स्कूल पास कर लिया, लेकिन खुशी का स्कूल फेल हो गए। यहाँ पर पहली सीख मिलती है, हमारी दौड़ सिर्फ पैसा, पद और पहचान तक सीमित है। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है। खुशी हमारे दिमाग की वो अवस्था है जहां हम संतुष्ट महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि नई गाड़ी आने से खुशी आएगी, तो ये एक भ्रम है। खुशी आपके सोचने के तरीके से आती है। तो अब सवाल ये है कि अगर खुशी बाहर नहीं मिलती, तो अंदर कैसे लाई जाए? ये जानने के लिए दलाई लामा हमें अगले अध्याय में ले जाते हैं, मानवीय भावनाओं की दुनिया में। चैप्टर 2, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरे अध्याय में दलाई लामा डॉक्टर कटलर से एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, खुशी का असली स्रोत हमारे मन की शांति है। अगर मन शांत नहीं है तो महल भी जेल जैसा लगता है। एक गांव की कहानी है। वहां एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसके पास पूरा गांव था, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। उसकी नींद हराम थी। उसे डर था कि कोई उसकी जमीन हड़प न ले, कोई उसका मुकदमा न कर दे। उसके घर के ठीक सामने एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन रात को वो मजदूर गाना गाता हुआ सोता था। एक दिन जमींदार की पत्नी ने कहा, देखो, उस गरीब के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुश है, और आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपकी रातों की नींद हराम है। जमींदार ने कहा, तुम सही कहती हो, मैं उसे एक उपाय सिखाता हूँ। उसने मजदूर को 1000 रुपए दे दिए। अगले दिन से मजदूर का गाना बंद हो गया। अब वो रात को सोचता रहता था, ये पैसे कहाँ रखूं? कोई चुरा तो नहीं लेगा? दलाई लामा कहते हैं, बाहरी चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी खुशी मन की शांति से आती है। अगर आपका मन पैसे, लोगों की राय या भविष्य की चिंता में उलझा है, तो आप चाहे जितना भी कमा लो, आपको नींद नहीं आएगी।
आज के समय में हम सब उस अमीर जमींदार की तरह हैं। हम सोशल मीडिया पर दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। खुशी के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करना सीखें। मेडिटेशन, प्रार्थना या बस कुछ पल चुप बैठना, ये छोटे छोटे कदम हमें असली खुशी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन मन को शांत करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दुश्मन रहती है, गुस्सा। चलिए तीसरे अध्याय में जानते हैं कि गुस्से से कैसे निपटा जाए। चैप्टर 3, डीलिंग विद एंगर। दलाई लामा कहते हैं, गुस्सा सबसे विनाशकारी भावना है। ये आपके शरीर को अंदर से जला देता है। सोचिए, आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं। आपने बहुत मेहनत से एक प्रेजेंटेशन बनाया था। बॉस ने उसे देखा और कहा, ये तो बकवास है। आपके अंदर खून खौल उठता है। आप घर आते हैं, पत्नी से झगड़ा करते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं और रात को आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। दलाई लामा इस पर एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, जब गुस्सा आए तो उस व्यक्ति के प्रति करुणा महसूस करो। तिब्बत की एक पुरानी कहानी है। एक संत जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक सैनिक ने आकर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। संत मुस्कुराते रहे। सैनिक ने पूछा, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। संत ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा। सैनिक ने कहा, देने वाले के पास। संत बोले, ठीक ठीक, मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वो गुस्सा तुम्हारे पास ही रहेगा। दलाई लामा कहते हैं कि गुस्सा एक जहर है। अगर आप किसी और को जहर पिलाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद उसे पीना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई आपको भड़काए, एक गहरी सांस ले और सोचे, क्या ये गुस्सा मेरी समस्या हल करेगा या मुझे और बीमार करेगा। अगर ऑफिस में बॉस गलत बोल दे तो तुरंत रिएक्ट न करें। एक गिलास पानी पिएं, 10 तक गिनें और फिर कहें, मैं आपकी बात समझ गया, मैं इसे सुधार लूंगा। ये आपको शांत रखेगा और आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। गुस्सा तो हमने कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं। अगला अध्याय है दूसरों से जुड़ाव। चैप्टर 4, कनेक्शन कंपैशन। दलाई लामा कहते हैं, हम इंसान हैं, हमें दूसरों की जरूरत होती है। अकेले रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। दिल्ली की बात है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मी शर्मा। उनका बहुत बड़ा घर था, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बच्चे विदेश में थे। वो पूरा दिन अकेले रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में एक नया परिवार आया, एक युवा कपल। मी शर्मा उनसे बात करने से कतराते थे। एक दिन उस युवा कपल का बच्चा मी शर्मा के घर के सामने खेल रहा था। गेंद उनके घर के अंदर चली गई। बच्चा रोने लगा। मी शर्मा ने गेंद उठाई और बच्चे को दी। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादा। उस एक मुस्कान ने मी शर्मा का दिन बदल दिया। धीरे धीरे वो उस परिवार से जुड़ने लगे। वो बच्चे को कहानियां सुनाने लगे। उनका अकेलापन दूर हो गया। दलाई लामा कहते हैं, करुणा, कंपैशन, खुशी की सबसे बड़ी दवा है। जब हम दूसरों के दुख में शामिल होते हैं तो हमारा दुख कम होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन, खुशी का हार्मोन, रिलीज होता है। आज के युग में हम सब लाइक्स के भूखे हैं, लेकिन असली कनेक्शन स्क्रीन पर नहीं, सामने बैठे इंसान के साथ होता है। अगर आप उदास हैं तो किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब दिलवाएं। आप देखेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहां दलाई लामा हमें बताते हैं कि जीवन में दुख आए तो क्या करें। अगला अध्याय, दुख को गले लगाना। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग सफरिंग। दलाई लामा कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है। जब तक शरीर है दुख आएगा, लेकिन दुख से पीड़ा, सफरिंग, अलग है। राजस्थान की एक कहानी है। एक बहुत बड़े व्यापारी का सारा व्यापार डूब गया। उसने सब कुछ खो दिया। वो बहुत दुखी था। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा। संत ने कहा, बेटा, एक काम करो,
गांव में जाओ और एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे कोई दुख न हो। उससे मिलो और फिर मेरे पास आना। व्यापारी ने पूरे गांव में ढूंढा। हर घर में कोई न कोई दुखी था। किसी का बेटा बीमार था, किसी की फसल खराब थी, किसी का कर्ज था। वापस आकर व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसे दुख न हो। संत ने कहा, तब तुमने ये क्यों सोचा कि सिर्फ तुम्हें ही दुख है? दुख सबको है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इससे भागो मत। दलाई लामा कहते हैं, दुख से भागोगे तो वो और बढ़ेगा। जैसे अगर आपको चोट लगी है और आप उसे छिपाते हो तो वो संक्रमित हो जाती है, लेकिन अगर उसे साफ कर दो तो वो भर जाती है। जब जिंदगी में कोई बुरा समय आए, नौकरी जाए, रिश्ता टूटे, कोई अपना चला जाए तो उस दर्द को महसूस करें, रो लें। लेकिन ये मत सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सोचना दुख को और बढ़ाता है। बल्कि सोचें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किताब के आखिरी अध्याय में दलाई लामा हमें सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, मैं को छोड़ना। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ द ईगो। दलाई लामा कहते हैं, हमारे सारे दुखों की जड़ एक ही है, अहंकार। मैं बहुत बड़ा है, मेरा बहुत बड़ा है। जैसे ही ये घटता है, खुशी बढ़ती है। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने दलाई लामा से मिलने की इच्छा जताई। वो बहुत घमंडी था। उसने सोचा, मैंने तो सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। जब वो दलाई लामा के सामने बैठा तो उसने कहा, मैं बौद्ध धर्म का विद्वान हूँ, मुझे सब कुछ पता है। दलाई लामा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो एक बात बताइए। जब आप अपनी पत्नी से झगड़ते हैं तो आप कहते हैं, मैं सही हूँ। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आप सोचते हैं, मैं गलत नहीं हूँ। ये मैं कौन है? विद्वान चुप हो गया। दलाई लामा कहते हैं, हमेशा मैं सही हूँ कि भावना ही हमें दुखी करती है। रिश्ते में थोड़ा सा समझौता, थोड़ी सी नम्रता, थोड़ा सा मैं गलत हूँ कहने का साहस, यही असली खुशी का राज है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच अगर आप हमेशा अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो आप सही तो रहेंगे, लेकिन अकेले रह जाएंगे। खुशी के लिए कभी कभार हारना भी जरूरी है। कंक्लूजन, द फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, ये थी उस किताब की कहानी जो आपको अंदर से बदल सकती है। आज हमने सीखा, जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, सिर्फ अमीर बनना नहीं। खुशी का स्रोत बाहर नहीं, मन की शांति में है। गुस्सा दूसरों को देने से पहले खुद को जलाता है। करुणा दूसरों से जुड़ना ही सबसे बड़ी दवा है। दुख जीवन का हिस्सा है, उसे छिपाओ मत, गले लगाओ। अहंकार, मैं को छोड़ना ही सबसे बड़ी खुशी है। दलाई लामा ने कहा था, खुशी मौके से नहीं मिलती, वो एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। आज से जब भी आप उदास हों तो याद रखिएगा, खुशी कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में थोड़ी और खुशी आए तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो थके हुए हैं, परेशान हैं। और हाँ, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना। धन्यवाद।